सौतेली माँ, दिल छू लेने वाली कहानी। नव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, बिना माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी जी तो लाडली थी, उसके पास सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चल रहा था, पर ये 7 साल की बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे, लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी। पापा भी उसका ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वो भी उस सौतेली माँ को दे देंगे, ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब सुनीता का एक्सीडेंट में 2 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा जरा जिद कैसे बताएं। अभी इसे उसकी दादी ने उसकी मौसोरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी शादी भी होकर तलाक हो गया था, और उसे एक लड़का भी था। एक बच्ची सुनने के बाद वो लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझे से नहीं, ऐसा मन में वहम बैठाया। वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर आकर नानी ने सब हकीकत बताई। सब सुनने और समझाने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी काफ़ी खुश हो गए। अब सचिन क्या कहता, इसकी उसको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने को मुलाकात के तय किया गया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नव्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुने, इसलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ की मंगलसूत्र बनाकर सब कुछ किया। नव्या को बहुत परेशान करती थी, और सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती। उसे माया थोड़ा सा डांटती या समझाने का प्रयास करती तो जानबूझकर झूठ मूठ का रोना लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हँस हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को कुछ नहीं बोलती थी। वो उल्टा उसे बोलती थी कि मारेगी भी तो चलेगा, पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकल गई तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए नव्या के ड्रामों को बनाकर उसे दिखाए। पहले माया को ही गलत समझाने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसके उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नव्या को समझाया कि उसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बात सुननी होगी। हालांकि नव्या ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आ गया, उसको माया बहुत गुस्सा आता। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का भी रिश्ता सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था, और सचिन उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था, उसके अपनी इच्छा अपने मन में ही दबा दी। नव्या को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर नव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नव्या बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था,
माया नाव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नाव्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिली। उसके मन में सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उसकी और देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुला कर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस नाव्या की, पर अभी नहीं है। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी नहीं हो चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उस कीमत नहीं है। तभी माया मुस्कुरा कर बोली, नाव्या को देखते हुए बोली, मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह नाव्या ने बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको झूठ बताया, पर उसने भी नाव्या को सुनाया। गुस्से नाव्या ने खाना नहीं खाया, माया ने भी खाना नहीं खाया। नाव्या को समझाने के लिए गुड तो मान गई मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा सारा पहला गहना होगा। पर नाव्या सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चल रहा था। कई दिन बाद दादी की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने सचिन को बताया और बताया, माँ लड़की है, कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपने